चित्तौड़गढ़ में पर्यावरण दिवस बना काला दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवास्त्र न्यूज। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सरकारें पेड़ लगा रही है, जागरूकता रैली निकाल रही है, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आज पर्यावरण दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। हजारों ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह के खिलाफ सड़क पर उतरकर चेयरमैन अनिल अग्रवाल का पुतला फूंक दिया। आरोप है कि वेदांता का स्मेल्टर प्लांट पूरे इलाके की हवा, पानी, मिट्टी में जहर घोल रहा है। ये तस्वीरें हैं चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे की। कुठोली, मूंगा का खेड़ा, आजुला का खेड़ा, नगरी बीलिया के सैकड़ों ग्रामीण जो आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खिलाफ हल्ला बोला। गुस्साए लोगों ने वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। अनिल अग्रवाल मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंक मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंक मुर्दाबाद, अनिल अग्रवाल मुर्दाबाद, अनिल अग्रवाल मुर्दाबाद। जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनिल अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 अनिल अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर से निकलने वाले जहरीले धुएं ने जीना मुहाल कर दिया है। कुओं का पानी खराब हो चुका है, खेत बंजर हो रहे हैं, मोर गोरैया पक्षी गांव से गायब है, पशु बीमार होकर मर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है विकास के नाम पर विनाश का खेल चल रहा है। स्मेल्टर विस्तार के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए। सबसे बड़ा आरोप यह है कि कंपनी बिना पर्यावरण मंजूरी के अपने परिसर में जहरीला खाद प्लांट बना रही है। जन विरोध के बावजूद काम जारी है। इसके अलावा हजारों डंपर जहरीला जीरोपेक्स कचरा बड़ी सादड़ी में डंप कर दिया गया। ये एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन है। कंपनी ने तो प्लांट के सामने नेशनल हाईवे की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। सड़क गड्ढों में बदल गई है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बिना इसी प्लांट बन रहा है। अब 15 दिन का अल्टीमेटम है। अगर प्लांट का काम नहीं रुका, अतिक्रमण नहीं टूटा, तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन में कार्रवाई की मांग की है। मांग है कि खाद प्लांट का काम तुरंत रोका जाए। चाहिए कि जमीन से कब्जा हटे, जहरीला कचरा हटाया जाए और दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन महापड़ाव होगा। तो ये थी चित्तौड़गढ़ से तस्वीर, जहां पर्यावरण दिवस पर लोगों ने पर्यावरण बचाने के लिए ही सरकार और वेदांता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस काले दिवस के बाद जागता है या ग्रामीणों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। बने रहिए शिवास्त्र न्यूज के साथ। जय हिंद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ पर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और पर्यावरण दिवस के इस मौके पर चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र के कुठोली, आजुला का खेड़ा, मूंगा का खेड़ा के जो ग्रामीण हैं यहाँ पे आए हुए हैं और विश्व पर्यावरण दिवस के रूप को आज काले दिवस के रूप में मनाएंगे। इससे बात करेंगे। अभी इन्होंने अनिल अग्रवाल का पुतला जलाया जो वेदांता के सुप्रीमो हैं। इनसे बात करेंगे आज ऐसा क्या हो गया। सर, क्या नाम आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश देरवा है। हरीश जी, एक चीज बताइए, आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में अनिल अग्रवाल का पुतला जलाया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। देखिए, अनिल अग्रवाल चित्तौड़ को सूचित कर रखा, बड़ी सादरी और यहाँ प्लांट आ रहा है। इससे यहाँ पौधा लगाना मेरे हिसाब से लेके बराबर जिंक को हटाना, पौधे नहीं लगाने से अच्छा हिंदुस्तान जिंक को हटाने के लिए अगर जो जनता को आवाज़ उठाए, यहाँ के नेताओं को, इनको अगर ये जिंक को हटाने का सहयोग करें तो ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। फिर ये प्लांट जो अगर लग गया, हम 2 महीने से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्लांट जो लग गया तो यहाँ जानवर, यहाँ के लोगों को रोग आ जाएंगे और पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण दिवस के इस मौके पर आज अनिल अग्रवाल का पुतला जलाया गया है, इस बारे में आपका कहना है? बिल्कुल उचित किया है। और अनिल अग्रवाल ने इतनी ज्यादतियाँ कर रखी है विकास के नाम पर। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो विनाश की ओर धकेलता हो। ये और फर्टिलाइजर का जो यहाँ प्लांट डालना चाहता है वो आसपास के 20 किलोमीटर की रेडियस, अभी जो ये बना बता रहे थे वो गलत है। 20 किलोमीटर का एरिया
और सरकार कहती है कि हम ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाद उपयोग में लेना चाहिए, और दूसरी ओर इतने बड़े बड़े प्लांट अगर यहाँ एस्टेब्लिश किए जाते हैं तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। क्योंकि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती होती है और उसको बहुत उचित तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जबकि उसका उलट हमारे यहाँ हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर के जो यहाँ प्लांट डाले जा रहे हैं वो हम सभी के लिए हानिकारक है, धरती के लिए हानिकारक है, संपूर्ण जीव जगत के लिए हानिकारक है। और इस पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं कहता हूँ ये प्लांट तो नहीं डलना चाहिए। इन्होंने जो हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट के नाम से उन्होंने जगह एक्वायर की थी उसमें भी इन्होंने प्लांट डाल दिए हैं। उन प्लांटों को हटाया जाए, ग्रीन बेल्ट को रिस्टोर किया जाए, तभी पर्यावरण की सच्ची सुरक्षा होगी। सरकार यहाँ पे सरकार पर्यावरण दिवस मना रही है, हरियाणा दिवस मना रही है, लेकिन आप अनिल अग्रवाल हिंदुस्तान जिंक का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या बात है? हम काफ़ी वर्षों से हिंदुस्तान जिंक से परेशान हैं। आसपास के 25 गांव दुखी है। आज पूरा भारत पर्यावरण दिवस मना रहा है, लेकिन हम प्रदूषण दिवस मना रहे हैं। हमारी वहाँ सूट लेने के लिए न तो कोई प्रशासन आता है, न कोई पब्लिक लीडर आता है। वहाँ एक बार आके हमारी ज़मीनों की हालत देखे, हमारे वातावरण की हालत देखे, हमारे जो वहाँ लोग हमारा पानी खा रहे हैं उसकी हालत देखे। पर ये सब खाली कागजों में है, फॉर्मेलिटी है, हमारी सूट लेने वाला कोई नहीं है। आज हम यहाँ कलेक्टिव आए हैं, अग्रवाल का पुतला भी जलाया, एसपी साहब से मिले, हमने निवेदन किया, पर देखते हैं आगे क्या होता है। कई बार आप लोग ज्ञापन देख चुके हैं, फिर ज्ञापन लेके आए हैं। इसमें पूर्व में हमारे जो इस डिवीजन का सबसे बड़ा ऑफिस है पोल्यूशन डिपार्टमेंट चंदेरिया में, उसके मेन हेड को भी अवगत कराया। पूर्व जो कलेक्टर महोदय थे उनको भी अवगत कराया। वर्तमान जो कलेक्टर महोदय है उनको भी हमने एक बार ज्ञापन देकर के अवगत करा दिया। अब हमारी पुनः एक बार फिर मांगे, आज हम फिर कलेक्टर साहब को वापस ज्ञापन देने आए। इसलिए आए कि आज पूरे भारत में पर्यावरण दिवस मना रहा, लेकिन हम एक प्रदूषण दिवस मनाएंगे। इसलिए मना रहे हैं कि 25 किलोमीटर रेडियस में जो प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल, इन्होंने और तो और चित्तौड़ की 2 गंगा के जैसे पवित्र जो नदियां थी उस नदी को हिंदुस्तान जिंक ने पवित्र नहीं छोड़ा। आज उन नदियों का पानी पीने योग्य नहीं है, खेती करने के योग्य नहीं है, जीव जंतु के पीने योग्य नहीं है। इतने बेवक उसमें अपशिष्ट डालते हैं रात के टाइम में ये लोग, और लाखों क्यूसेक पानी ये चोरी से रात को ट्यूबवेलों से, इस नदी से जो हमारी बेड़क नदी है, इस नदी से लाखों क्यूसेक पानी रात को चोरी करके हिंदुस्तान जिंक अपने प्लांट परिसर में लेता है और खेती करने योग्य इसमें जल नहीं छोड़ा। हमारी कम से कम हिंदुस्तान जिंक के इर्द गिर्द 15,000 बीघा जमीन पड़ी है। उस 15,000 बीघा 5-6 गाँवों की, उसमें कोई भी जमीन में आज बता दे कोई किसान कि उसके 5 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से भी गेहूं की फसल हो रही हो, जबकि एक जमाना था कि यहाँ से 18 से 20 बोरी पर बीघा की गेहूं की बोरी बैठती थी, लेकिन सारी फसलें खत्म हो गई, जमीन खराब हो गई, हमारी कोई शुद्ध लेने को तैयार नहीं है। इसलिए हम आज ही है पर्यावरण दिवस को हम काला दिवस के रूप में मनाने के लिए आए हैं कि आप सिर्फ ढकोसलाबाजी ना करें, दुनिया को ये नहीं बताया, दुनिया को असलियत बताया कि पर्यावरण दिवस के ऊपर जो ये बड़े बड़े उद्योग विष भरी जो जहरीली हवाएं छोड़ते हैं, जिससे मानव जीवन के ऊपर कुटाना घात हो रहा है। मानव जीवन आए दिन मनुष्य मर रहा है, पैरालाइज से मर रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है, कैंसर से मर रहा है। इवन जो हमारे जो गाय भैंस है वो बुलेटा रोग से मरने लग गई। जो हमारे गगन में जितने रहने वाले पक्षी थे वो एक भी पक्षी हिंदुस्तान जिंक के 5 किलोमीटर एरिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी भयंकर जहरीली गैस है। इसलिए आम जनता त्रस्त है, परेशान है, इसीलिए हम कलेक्टर पे आज आक्रोशित ग्रामीणों की बात सीधे सीधे आप लोगों तक पहुंच रही होगी, चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी कि किस प्रकार से जो सरकार है जो आज जो विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो है पर्यावरण प्रदूषण दिवस मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री और ऐसे कई उपक्रम है जिसकी वजह से यहाँ का चित्तौड़गढ़ का वातावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण का शिकार हो रहा है। अब इस और सरकारें क्या संज्ञान लेगी, प्रशासन क्या संज्ञान लेना, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बने रहिए शिवास न्यूज के साथ। जय हिंद।